भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक चेतन आनंद पर केंद्रित कार्यक्रम। अपनी ही बनाई फिल्म हिंदुस्तान की कसम के इस गीत के माध्यम से जैसे कि कह गए हैं वो, मैं नहीं तो क्या। उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों का खुमार, उनकी फिल्मों का फलसफा और रूहानी संगीतकार मदन मोहन का उनकी फिल्मों में दिया सम्मोहक संगीत सब ज्यों का त्यों है। हिंदी फिल्मों को बहुत कुछ देने के बाद भी जिस फिल्मकार का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हुआ वो है चेतन आनंद। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, कथा, पटकथा और संवाद लेखक चेतन आनंद। क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने हिंदी फिल्मों को। देश के लिए पहला कांस पुरस्कार, ग्रां प्री दू फेस्टिवल इंटरनेशनल दो फिल्म पामडोर यानी समारोह की बेस्ट फिल्म लेकर आए वो अपनी पहली ही फिल्म नीचा नगर के जरिए। इस फिल्म के साथ भारत रत्न से नवाजी गई शख्सियत पंडित रविशंकर के संगीत को फिल्मी धारा से चेतन आनंद ने ही जोड़ा। बॉलीवुड कही जाने वाली फिल्म नगरी में समांतर सिनेमा कही जाने वाली धारा का सूत्रपात भी इसी फिल्म नीचा नगर से हुआ। यानी चेतन आनंद को पैरेलल यानी समांतर, कला और रियलिस्टिक सिनेमा का जनक भी कहा जा सकता है। देश की पहली और अब तक की सबसे यादगार वॉर मूवी हकीकत उन्होंने ही साकार की। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हिंदी फिल्मों की पहली और अब तक की अकेली काव्यात्मक फिल्म हीर रांझा भी उन्होंने ही बनाई। इस फिल्म के संवाद काव्यात्मक यानी छंद या तुकबंदी में थे, जिन्हें कैफी आजमी के साथ खुद चेतन आनंद ने रचा था। उन्होंने ही राजेश खन्ना, विजय आनंद, कामिनी कौशल, प्रिया राजवंश, अमजद खान जैसे कलाकारों को फिल्मी पर्दे पर सबसे पहले प्रस्तुत किया। चेतन आनंद के साथ एक और नायाब उपलब्धि जुड़ सकती थी, और यदि ऐसा हो पाता तो हिंदी फिल्मों का जब जब इतिहास लिखा जाता चेतन आनंद का नाम उसमें सबसे ऊपर होता। मगर ये हो न सका और उनकी फिल्म आखिरी खत समय पर ऑस्कर रिव्यू कमेटी के सामने नहीं पहुंच सकी। ऑस्कर जूरी से कभी यह पूछा गया था कि बेहतरीन विदेशी फिल्मों की श्रेणी में ऑस्कर पाने के करीब अब तक कौन सी भारतीय फिल्म आकी गई है, तो ऑस्कर जूरी का यही मानना है कि सन 1967 में भारतीय प्रविष्टि के रूप में जो फिल्म ऑस्कर कमेटी के सामने रखी जाने वाली थी वो थी द लास्ट लेटर यानी आखिरी खत। लेकिन कुछ कारणों से वो फिल्म निर्धारित समय पर ज्यूरी के सामने पहुंच नहीं सकी। खैर, इस फिल्म का ये गीत संगीत प्रेमियों के लिए ऑस्कर से कम नहीं है।
चेतन आनंद ने हिंदी फिल्मों को और भी बहुत कुछ दिया है। उनके रूप में भी हिंदी फिल्मों ने देश का पहला साहित्यिक विद्वान पाया। 3 जनवरी 1915 को गुरदासपुर में एक पंजाबी खत्री परिवार में जन्मे चेतन शहर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर पिशौरीमल आनंद की 9 में से तीसरी संतान थे। पिता की तरह उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद भी गांधीवादी थे, बल्कि मनमोहन ने तो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा भी लिया और जेल में भी रहे। बाद में वो विधायक भी बने। चेतन में भी गांधी के सिद्धांतों का बीजारोपण हो चुका था, जो उनकी पहली फिल्म नीचा नगर में देखा भी गया। लाहौर कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने से पहले चेतन आनंद बाकायदा गुरुकुल गए, जहां प्रारंभिक शिक्षा के अलावा उन्हें नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान हुआ। सच या झूठ, सही या गलत, प्रेम या ढोंग, मानवता या क्रूरता जैसे इंसानी जज्बों की उनमें गहरी समझ उसी दौरान आ चुकी थी। बड़े कलाकारों को लेकर अपने अंदाज में फिल्में बनाने की कला में वो माहिर तो थे ही, कहानी को दिलचस्पी के साथ पेश करने की कला भी उन्हें खूब आती थी। क्योंकि वो खुद एक्टर थे बहुत अच्छे, और थिएटर में काम कर चुके थे, और लेखक थे, तो खुद अपना डायलॉग लिखते थे और स्क्रीन प्ले लिखते थे। उनको स्क्रीन प्ले डायलॉग की बहुत समझ थी, और फिर अपनी टेक्निक जानते थे। आप हैं चेतन आनंद के सुपुत्र केतन आनंद। मुझे बार बार कहते थे कि सिनेमा इज़ ए लैंग्वेज, उसको सीखना पड़ता है, और सिनेमा हैज़ नो रूल्स बट यू मस्ट लर्न द ग्रामर फर्स्ट। और उनको कैमरे की भी समझ थी, लेंजेस की भी समझ थी, टोटल नॉलेज थी उनकी, और ध्यान से काम करवाते थे एक्टर्स को। कई बार वो खुद डायलॉग बोलते थे कि इस तरह बोलो, क्योंकि वो खुद एक टीचर रह चुके थे एक्टिंग के, थिएटर में काम कर चुके थे, तो उनको सिखाना आता था। पहाड़, वादियां, फिजाएं उन्हें शूटिंग के लिए खींचती रहीं, और उन्हें शानदार और सदाबहार गीत फिल्माने का बहाना मिलता रहा। पहाड़ों से उनका ऐसा लगाव था कि वो फिल्म नगरी आना ही नहीं चाहते थे। कुछ समय तक दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने के बाद वो अपने प्रिय स्थल देहरादून मसूरी में बस गए थे, और दून स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, नाट्यशास्त्र और अपने पसंदीदा खेल टेनिस का अध्यापन करने लगे थे। खाली समय में वो नाटक और कथाएं लिखते। वहीं उन्होंने एक खुला मंच भी बना लिया था। यहीं उनकी मुलाकात हुई अपने जीवन रंगमंच की पहली संगिनी उमा चैटर्जी से, जिनसे उन्होंने 1943 में विवाह किया, और उमा चैटर्जी उमा आनंद के नाम से नीचा नगर जैसी फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में आईं। अपनी लिखी कहानियों को वो फणी मजूमदार और किशोर साहू जैसे फिल्म मेकर्स के पास भेजते रहते। छुट्टियों में चेतन आनंद मुंबई भी आ जाते। यहाँ वो पृथ्वी थिएटर से तो जुड़े ही, साथ में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की गतिविधियों में भी शामिल हो गए। साहित्यिक सांस्कृतिक जगत में भी उनकी अच्छी पैठ हो गई थी। फणी मजूमदार उनमें एक संभावित अभिनेता देख रहे थे। उन्हें और नरगिस को लेकर फिल्म की घोषणा भी कर चुके थे, पर यह फिल्म कभी बन नहीं सकी। इप्टा के इसी प्रगतिवादी समूह के बीच उन्होंने कैफी आजमी जैसे मित्र भी पाए। फिल्म नीचा नगर में उन्होंने अपने मित्र की पुत्री उमा कश्यप को फिल्मी नाम कामनी कौशल देकर प्रस्तुत किया। बड़े भाई मनमोहन के भी 2 गीत फिल्में रखे। उनकी पहली फिल्म अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने में सफल रही। My first film was नीचा नगर, 1946. आप हैं अभिनेत्री कामनी कौशल। It was directed by चेतन आनंद, और उसमें संगीत दिया था no less than पंडित रविशंकर। What a start! I was really lucky. स्क्रीन पर मेरा पहला गाना नन्ही सोना नाना हबरोना। उन दिनों ब्रिटिश राज था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने यह फिल्म देखकर यह कहा था कि इट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा, लेकिन फिल्म ज्यादा नहीं चली। बाद में तो यह भी हुआ कि इसका ओरिजिनल नेगेटिव ही खो गया। बरसों बाद कोलकाता के कबाड़ी के पास यह नेगेटिव मिला, जिसे मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे के कैमरामैन ने 10 रुपए में खरीद कर इसे फिर दर्शकों तक पहुंचाया। हमारा शहर इधर 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा,
चौथी तरफ 1000 फुट नीचे नीचा नगर। अगर फिर इसे उसी तरफ मोड़ दिया जाए तो क्या हर्ज? मेरे इंजीनियर कहते हैं कि रास्ता साफ करने में 6 महीने से कम नहीं लगे। लेकिन रास्ते में इतने मकान तो पड़ते हैं। उनकी फिक्र न कीजिए माया देवी, वो अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। पिताजी, अगर नाला नीचे नगर से जाए तो उसको ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। बेटे, अगर ये काम अब न हुआ तो फिर कभी नहीं हो सके। क्यों? नीचा नगर वाले शरारत पर आमादा है और हमारे मजदूरों को रास्ता साफ नहीं करने देंगे। फिर बेचारे नीचा नगर वालों को घर छोड़ छोड़ भागना पड़ेगा। सन 1949 में उनके छोटे भाई देव आनंद ने उनके साथ मिलकर स्थापना की नवकेतन की। 1949 में नवकेतन पैदा हुआ अफसर के साथ, और चेतन साहब ने बनाया था। मनमोर हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला। बैनर का नाम नवकेतन असल में चेतन आनंद के नवजात बेटे केतन के नाम पर रखा गया। एक लोकप्रिय रूसी कहानी इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित फिल्म अफसर का निर्माण हुआ, जिसकी पटकथा भी चेतन आनंद ने पत्नी उमा के साथ मिलकर लिखी। नैना दीवाने एक नहीं माने, करे मन माने माने ना, नैना दीवाने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी और चेतन आनंद के हाथ निराशा लगी। बॉक्स ऑफिस पर चेतन आनंद का ये अफसर हार गया। चेतन आनंद ने फिल्मों में पहली कामयाबी का स्वाद चखा फिल्म टैक्सी ड्राइवर से। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। फिल्म टैक्सी ड्राइवर उन्होंने अपनी पत्नी और छोटे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। विजय उन दिनों सेंट जेवियर कॉलेज की गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे और नए नए विचारों से भरे हुए थे। विजय आनंद इसी फिल्म से कथा, पटकथा और संवाद लेखक के रूप में उभरे। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर ही देव आनंद ने कल्पना कार्तिक के साथ ब्याह किया था। अगली फिल्म जोरू का भाई में चेतन आनंद ने अपने भाई विजय आनंद को बतौर अभिनेता पेश किया। इसी फिल्म में उन्होंने सचिन देव बर्मन के सहायक जयदेव को स्वतंत्र संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी सौंपी। बार बार कौन करे, बार बार कौन करे, अब तेरा इंतजार कौन करे। फिल्म जोरू का भाई से ही उन्होंने संकेत दे दिए थे नवकेतन से अलग होने के। सच बतला मुझे जोगी, बलम से बात कब होगी, सच बतला मुझे जोगी। चेतन आनंद के निर्देशित अगली फिल्म थी फंटूश। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता, ऐ मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा, ऐ मेरी टोपी पलट। फिल्म फंटूश ज्यादा तो नहीं चली पर सराही गई। सन 1957 की फिल्म अंजलि के साथ उन्होंने खुद को अभिनेता के रूप में भी प्रस्तुत किया और जिस किसी फिल्म समीक्षक ने ये फिल्म देखी है उनका मानना है कि तीनों भाइयों में चेतन सबसे ज्यादा सक्षम अभिनेता थे। प्यार करे जब लाख पतंगे चलते हो, प्यार करे। सन 1957 चेतन आनंद की जिंदगी में बड़ी उथल-पुथल भरा था। पत्नी उमा से तलाक हुआ। उनकी अर्पण और अंजलि जैसी फिल्में
बुरी तरह से फ्लॉप थी। भाइयों देव और विजय से भी दूरियां बनने लगी थी। फिल्म किनारे किनारे में तो ये गीत जैसे उन्होंने अपनी स्वयं की आपबीती को समर्पित किया है। तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया, देख ली तेरी खुदाई। फिल्म किनारे किनारे के बाद चेतन आनंद ने अपना बैनर स्थापित किया। चूंकि पहाड़ों के साए में रहना उन्हें बचपन से ही अच्छा लगता था, तो अपने बैनर के लिए वो हिमालय फिल्म से बेहतर क्या नाम चुन सकते थे। राष्ट्रीयता और देशभक्ति को समर्पित फिल्म हकीकत उनके बैनर की पहली फिल्म थी। अब देखिए, हकीकत इस आइडिया की जड़ जाती है जब उनके पिताजी गांधी जी के साथ सत्याग्रह मूवमेंट में जेल गए थे, और उनके बड़े भाई भी। आप हैं केतन आनंद। उस वक्त से इनके दिल में ये एक बात बैठी थी कि इन लोगों ने अपने देश के लिए इतनी बड़ी पेट्रियोटिक चीज़ की है और मैं रह गया, तो मुझे भी कुछ करना है एक दिन। और जब ये हादसा हुआ 1962 में और नेहरू जी का दिल टूट गया, और ये लोग नेहरू जी के बहुत करीब थे, तो उनको ये फील हुआ कि भाई ये हादसा जो है इसको पर्दे पर लाना चाहिए, दिखाना चाहिए लोगों को, इसलिए उसका टाइटल हकीकत रखा। फिर इन्होंने प्रताप सिंह कैरों को एक चिट्ठी लिखी कि मैं आपके पंजाब का एक बेटा हूँ, मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और मैं नेहरू जी के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पता था प्रताप सिंह कैरों नेहरू की काफ़ी करीब है। बहुत उन्होंने हेल्प किया, क्योंकि नेहरू जी भी चाहते थे कि लोगों को बताया जाए कि ये क्या हुआ था। अब हकीकत की खूबी ये, मैं तो था नहीं उधर, लेकिन लोग जो वहाँ गए थे वो ये मुझे बताते हैं कि उनको ये अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत रहता था, और वो आहिस्ते आहिस्ते चल चल के पहाड़ियाँ चढ़ते थे और अपने शॉट्स लेते थे, और वो ऑक्सीजन की कमी होती थी उधर, और रात को अपने सीन्स चेंज करते थे, लिखते थे, क्योंकि नई नई कहानियाँ ऊपर आने लगती थी। सिपाहियों के साथ जो बातचीत चलती रहती थी, तो नए नए इंसिडेंट्स वो इनकॉर्पोरेट कर लेते, अपनी कहानी में जोड़ देते थे। और आज अगर आप देखो हकीकत को, तो ये आदमी दंग रह जाता है कि भाई एक आदमी ने एक सिंगल कैमरा, मिचेल कैमरा के साथ ऐसी शूटिंग कैसे कर ली। हमारा एक एक जवान उनके 20-20 के बराबर है, ये साबित हो चुका है। हमें काउंटर अटैक करने की इजाजत दी जाए, हम चौकी नंबर 1 को वापस ले सकते हैं, मुझे यकीन है सर। लेकिन मुझे खबर मिल चुकी है कि दुश्मन तुम्हें चारों तरफ से घेर रहा है। सर, मैं कैप्टन बहादुर सिंह का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसे मैसेज भेजा था मुझे यहाँ मिले, वो आता ही होगा। बहादुर अभी तक नहीं पहुंचा? सर, हवाई जहाज से खबर आई है। टाइगर, अभी खबर मिली है कि दुश्मन चारों तरफ से तुम्हारे नजदीक बढ़ रहा है, वो 2000 के करीब है। तुम जल्दी वहां से निकल आओ। सर, बहादुर के पास सिर्फ 2-4 जवान हैं, मैं उसे कैसे दुश्मन के हवाले कर जाऊं? एक आदमी की खातिर इतनी जानें खतरे में नहीं डाली जा सकती। और उनके एक्टर जो थे, उन्होंने सब ने मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग ली थी। आप हैं चेतन आनंद के सुपुत्र केतन आनंद। 3 months they were trained before he went up. How to walk, how to talk, how to sit, how to salute, how to parade, how to shoot a gun, how to, सबको ट्रेनिंग दी थी। हो सकता है ये धेरा 2-4 दिन में हट जाए, लेकिन एहतियातन हमें होशियार रहना होगा। इसलिए तुम मेरे साथ 2 नंबर चौकी चलोगे। वहाँ हमारे पास और जवान भेज दिए जाएंगे। मेरी गराजी में चौकी के तुम कमांडर हो। यस सर। अगर कोई गड़बड़ हो होशियारी से काम देना। सर, आप फिक्र मत कीजिए, हमारा एक एक जवान के 20-20 के बराबर। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म हकीकत में कई कलाकारों को ब्रेक मिला। संगीतकार मदन मोहन भी इस फिल्म से बतौर अभिनेता स्थापित हो सकते थे, क्योंकि चेतन आनंद उनके मोहक व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित थे, और मदन मोहन के पास फौज में काम करने का अनुभव भी था। पर लद्दाख जाने वाले हवाई जहाज को खराब मौसम के चलते रद्द करना पड़ा। अगली फ्लाइट अगले हफ्ते थी। इतना इंतजार नहीं किया जा सकता था, और इसलिए मदन मोहन के लिए निर्धारित भूमिका विजय आनंद से करवा ली गई। चेतन आनंद की फिल्मों में उनकी आखिरी फिल्म तक नज़्मों का दौर बना रहा। फिल्म आखिरी खत में 2 नज़्में थीं। ये फिल्म बॉलीवुड की जुबान में क्विकी थी। 1.5 साल के मास्टर बंटी को मुंबई की सड़कों पर खुला छोड़ दिया गया, और सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री उसे अपने कैमरे में कैद करते चले गए। फिल्म फटाफट बनाई जा रही थी।
इतनी जल्दी कि इधर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उधर फिल्म की कहानी पर काम चल रहा था, क्योंकि तब तक कहानी भी तैयार नहीं हुई थी। फिल्म आखिरी खत के बारे में बोलते हुए केतन आनंद। आखिरी खत भी एक 15 महीने के बच्चे की कहानी थी और उनका कैमरा उनकी कलम थी। वो जैसे जैसे बंटी सोता था उसको यूनिट अरेस्ट करता था, जब वो जाग जाता था जहाँ वो जाता था कैमरा उसको फॉलो करता था, कभी कभी छुप छुप के, कभी कभी ओपनली। तो स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो। कभी कभी वो बच्चे को छोड़ देते थे, हालांकि यूनिट के लोग इर्द गिर्द घूमते रहते थे कि अगर कोई भीड़ से आके बच्चे को उठा लेता है तो मेरी कहानी बदल जाएगी, वहाँ से मैं बदल दूंगा, एक सीन बना दूंगा कि किसी ने उठाया और ले गया घर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेतन आनंद की हीर रांझा की नज़्मों का तो कोई जवाब ही नहीं। वास्तविक रचयिता वारिस शाह की हीर रांझा चेतन आनंद ने अनोखे ढंग में पेश की। हीर रांझा बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, बहुत प्लान करके बनाई थी। हीर रांझा में बहुत प्लानिंग गई थी क्योंकि इसमें बंदिश थी शायरी की। उन्होंने जिद की कि वारिस शाह ने एक गीत लिखा था। आप हैं केतन आनंद। उन्होंने कहानी नहीं सुनाई थी, ये प्रोज नहीं है, पोइट्री है। तो अगर मैं वारिस शाह की कहानी लेता हूँ तो मैं उनकी इंसल्ट करता हूँ अगर मैं पोइट्री में नहीं बनाता था, तो मेरी पूरी फिल्म एक शायरी होगी। तो उन्होंने कैफी आज़मी को चैलेंज दिया कि आप लिखोगे, तो फिर उन्होंने प्लानिंग की। फिर उन्होंने कहा ठीक है, डायलॉग ऐसे लिखे जाएंगे जो बोले जा सकते हैं। तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास। प्यास तो लस्सी पियो, लस्सी भी है। तुझ में भोलापन भी है, शौकी भी है। देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से। तूने सब पाया है, आशिक की नजर पाई नहीं। जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं। जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है। चेतन आनंद अब अपनी 2 महत्वपूर्ण फिल्मों पर काम कर रहे थे और ये फिल्में थी हिंदुस्तान की कसम और हंसते जख्म। फिल्म हिंदुस्तान की कसम के लिए उन्होंने सन 1971 के भारत पाक युद्ध में शामिल किए गए नेट, हंटर, MiG-21, Su-7 या सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों का वास्तविक चित्रण किया। मिग विमानों को तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट समर शाह और मनवीर सिंह ने ही उड़ाया, जो इन्हीं विमानों से सन 1971 के युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के तहत हिस्सा भी ले चुके थे। फिल्म का संगीत बेहद सराहा गया। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। चेतन आनंद ने देह व्यापार में ढकेल दी गई स्त्री पीड़ा से जुड़े विषय को लेकर फिल्म बनाई हंसते जख्म। इस फिल्म में उनके करीबी दोस्त बलराज साहनी ने अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में डूबे पुलिस अफसर की दिल छू लेने वाली भूमिका निभाई। बाप का नाम नहीं है। करती क्या हो? नफरत। कोई काम पेशा धंधा करती हूँ। क्या करती हो? धंधा करती हूँ। मजाक बंद करो लड़की। अपना जिस्म बेचती हूँ, इसे आप मजाक समझते हैं? ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, सच बोल रही हूँ, फिर शर्म किस बात की? तुम्हें मालूम है ये पेशा करती हुई पकड़ी जाओ तो तुम्हें सजा मिल सकती है। पकड़ी जाऊंगी तो सजा भुगत लूंगी, बहुत सी बातों से छुटकारा मिल जाएगा। इस बीच चेतन आनंद के पहले बैनर
नवकेतन के 25 वर्ष पूरे हो गए थे और भाइयों ने निर्णय लिया कि बड़े भाई चेतन फिर इस बैनर के लिए फिल्में बनाए। एक था राजा नाम की फिल्म की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन देव आनंद इस विषय से प्रभावित नहीं थे। इसीलिए 2 ऐसी फिल्में घोषित हुई जो इसी बैनर की शुरुआती फिल्मों का रीमेक थी। टैक्सी ड्राइवर के रीमेक के रूप में जाने मन बनाई गई नवकेतन के बैनर पर, और अफसर के रीमेक के रूप में साहेब बहादुर बनने लगी हिमालय फिल्म्स के साथ। चेतन आनंद ने इसी बीच पुनर्जन्म पर आधारित एक फिल्म डायरेक्ट की, कुदरत। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हम रहे न हम और हाथों की लकीरें भी उन्होंने ही बनाई, लेकिन ये फिल्में चली नहीं। तेजी से फैलते टीवी पर्दे के लिए भी उन्होंने अपने मनपसंद विषय सरहद और राष्ट्र प्रेम पर आधारित धारावाहिक परमवीर चक्र बनाया। बस इसके बाद वो सक्रिय निर्माण से हट गए। इस धारावाहिक के अलावा उन्होंने 19 फिल्में निर्देशित की, 9 फिल्मों की कहानी से जुड़े, 7 में अभिनय भी किया और 3 खुद प्रोड्यूस की। हकीकत सिर्फ नामांकन पा सकी, लेकिन उनकी किसी फिल्म ने कोई फिल्म फेयर पुरस्कार तक नहीं जीता। ना ही बतौर निर्देशक वो किसी अवार्ड जूरी को प्रभावित कर सके। अपने भाइयों और इन्हीं की देखा देखी बाकी लोगों के बीच भाई जी के रूप में लोकप्रिय चेतन आनंद ने 6 जुलाई 1997 को आखिरी सांस ली और छोड़ गए अपनी यादगार फिल्मों की सौगात, जिन्हें देख सभी ये कहते हैं, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक चेतन आनंद पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख रविराज प्रणामी, निवेदक राजीव वर्मा और प्रतिभा शर्मा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। जाने माने निर्माता और निर्देशक चेतन आनंद पर केंद्रित भारतीय सिनेमा के नक्षत्र कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी। आइए अब सुनते हैं उन फिल्मों के गाने जो बनाई चेतन आनंद ने। फिल्म हकीकत का गाना लता मंगेशकर की आवाज, गीत कैफी आजमी, संगीत मदन मोहन।
कार्यक्रम का अगला गाना भी कैफी आजमी का लिखा हुआ है, संगीत खयाम का, भूपिंदर की आवाज, फिल्म आखिरी खत। जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयां, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। हुस्न की शिकायतें बजा है, इधर तड़प उधर गिला, खामोशी है दर्द की सदा, आंखें बनी है जुबान, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। गम खुशी खुशी छुपा लिया, दर्द को भी दिल बना लिया, जिंदगी ने आजमा लिया, तुम तो न लो इम्तिहान, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। हंसते जख्म फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन। तुम्ही
रांझा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, कैफी आजमी के बोल, संगीत मदन मोहन का। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन का सोना, सपनों वाली रात लिए, मेरी दुनिया में तुम आई। तन्हा तन्हा खोया खोया दिल में दिल की बात लिए, कब से रूही फिरता था मैं अरमां की बारात लिए, मेरी दुनिया में तुम आई। अंधेरे का इशारा समझो, अब दिया दिल का जलाना होगा। तुम बड़े हो, मुझे जाने दो। जा सकोगी? मुझे जाना होगा। जाओ। छोड़ोगी? नहीं। छोड़ो ना। आज की रात तो दिल तोड़ो ना। आंचल फैला काजल आँखों में ये रात लिए, कैसे जाऊं सखियों में अब तेरी ये सौगात लिए,
जाओ। हटो हटो डर लगता है, सुनो सुनो डर लगता है। दिल में कितनी कलियां महकी, कैसे कैसे फूल खिले। नाजुक नाजुक मीठे मीठे होठों की खैरात लिए। मेरी दुनिया में तुम आई। चांद से कैसे आँखें मिलाऊं, बाहों में आओ तुमको बताऊं। बस भी करो अब न डरो, रात है ये अपनी। पायल छलके कंगना खलके, बदली जाए चाल मेरी। मंजिल मंजिल चलना होगा, हाथों में अब हाथ लिए। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए। तन की चांदी मन का सोना, सब वाली रात लिए। मेरी दुनिया में तुम आई। हिंदुस्तान की कसम इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा गीत, संगीत मदन मोहन का। है तेरे साथ मेरी वफा, है तेरे साथ मेरी वफा। मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा। मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या। है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। उनके दो जहाज सरगोदा की तरफ जा रहे हैं। दो जहाज पेशावर की तरफ जा रहे हैं। सीने में दर्द, दिल में तमन्ना जगाएगा। सीने में दर्द, दिल में तमन्ना जगाएगा। ये रात जागने की है, शम्मे
कुदरत फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। कार्यक्रम के आखिर में जाने मन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आएगी 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 छाएगी
आज भारतीय सिनेमा के नक्षत्र कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने निर्माता निर्देशक चेतन आनंद पर, और उसके बाद हमने आपको सुनवाए उन फिल्मों के गाने जो बनाई चेतन आनंद ने। हमें उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको लगी होगी दिलकश। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।